हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से 1.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है और एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। और कंपनी की ओर से एक अपडेट आया, 1000 करोड़ तक कंपनी फंड रेज करने जा रही है इक्विटी शेयर्स का, मतलब कि इशू करके। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे गाइस, जो कि पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, मिलियंस में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम है गाइस कंपनी का इस बार का अगर देखा जाए तो अराउंड 1149.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 718.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 703.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1088.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 691.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 635 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस इंक्रीज, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में डाउन। और गाइस एक्सपेंस हुआ मटेरियल कॉस्ट में 944 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 61 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 26.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 68 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 42.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस 1.97 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइज क्वार्टर एंडेड की रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है गाइज अच्छी एवरेज देखने को मिला, क्योंकि अच्छी रिजल्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट ये फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 3212.4 करोड़ का, 23 में 2092 करोड़ का इनकम है। इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 3044.6 करोड़ का और 23 में 1913.4 करोड़ का। एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 166.4 करोड़ का और 23 में 178.7 करोड़ का। बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ था, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया, 124.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 23 में 123 करोड़ का, जो कि इंक्रीज किया है। ईपीएस इस बार का 6.02 रुपीज़ का 23 से डाउन देखने को मिल रही है। गाइज यहाँ पे ईपीएस डाउन है बट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज कर रही है, तो कह सकते हैं कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें तो इनकम है इस बार का 740.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 416.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 451 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 738 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 415.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 407.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और ये जो एक्सपेंस हो रहा है मटेरियल कॉस्ट में ही एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 76 लाख का और मार्च 23 क्वार्टर में 43.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 1.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 68 लाख का और मार्च 23 क्वार्टर में 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 0.08 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो कंसोलिडेटेड तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन स्टैंड अलोन में ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है शेयर में, एक्सपेंसेस में ज़्यादा होने के कारण मटेरियल कॉस्ट में। और अगर हम शेयर की बात, इसलिए गाइस कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया। अगर हम शेयर की बात करें 472.95 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 2% का प्रॉफिट दिया था। 1 वीक में 3% का लॉस मिल चुका है, 1 मंथ में 1% का लॉस है, 3 मंथ में 7.7% की लॉस है और 6 मंथ्स में 11% का लॉस है। गाइस कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है गाइस, इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री, तो गाइज आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन और रिजल्ट भी अच्छी पेश किया है। बस स्टैंड अलोन का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा है एक्सपेंसेस के कारण। लेकिन गाइज आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लॉस में गए तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।